प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद। ओम शांति। 4 जनवरी 2024। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। नए युग में होते हैं देवी देवताएं, है वह भी मनुष्य, परंतु उन्हों के गुण देवताओं जैसे होते हैं। वह है वैष्णव, डबल अहिंसक। अभी मनुष्य डबल हिंसक है, मारा मारी भी करते, काम कटारी भी चलाते। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, जिसमें विकारी मनुष्य रहते हैं। उसको कहा जाता है देवलोक, जिसमें देवी देवता रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और हम उनके बच्चे रहते हैं शांति धाम में। हम पंडे हैं रास्ता बताने वाले, इस यात्रा का कोई वर्णन है नहीं। भल गीता में अक्षर है मन मना भव, परंतु उनका अर्थ क्या है? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। जब बाप आकर समझाएं, तब किसी की बुद्धि में आए। इस समय तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य यहाँ है, देवता सतयुग में होते हैं। सतयुग में सब तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं। तो हर एक तत्व से सुख मिलता है। दुख का नाम भी नहीं, उसका नाम है स्वर्ग। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को एकदम भूल जाओ, परंतु बाबा जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं मैं आकर राजधानी स्थापन कर बाकी सबको वापस ले जाता हूँ। वह लोग तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनके पीछे उनके धर्म के आते रहते हैं। उनकी क्या महिमा करेंगे? महिमा तो तुम्हारी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही हीरो हीरोइन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म और कौड़ी जैसा जन्म तुम्हारे लिए गाया हुआ है। फिर तुम एकदम चोटी से गिरकर एकदम नीचे आकर पड़ते हो। कल्प पहले जिसने जो पद पाया होगा, जो रिजल्ट निकली होगी, वही निकलेगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाला माला के दाने नहीं बन सकते हैं, वह भी बनेंगे जब रात दिन मेहनत कर पतित से पावन बनेंगे। चांस सबको है, ऐसे नहीं पीछे में कोई रह जाए। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो कोई रह नहीं सकता। तो इस समय तुम बच्चों को देवताओं से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुमको लॉटरी मिली है। तुम्हें अब भगवान पढ़ाते हैं। वहां तो देवता देवताओं को पढ़ाएंगे, यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, और तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। फर्क हो गया ना? तुम ब्राह्मणों ने राम राज्य और रावण राज्य को भी समझा है। अब तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु बढ़ाओ। कम से कम भोजन बनाते, काम करते 8 घंटा मुझे याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। मुरली सुनना कोई याद नहीं है, यह तो धन कमाते हो। याद में तो सुनना बंद हो जाता है। ऐसे नहीं कि मुरली सुनी तो बाबा इसमें था ना। मुरली सुनने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, मेहनत है। याद से पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। बाबा यह भी कहते हैं यहाँ कोई अपवित्र को नहीं आना चाहिए।
अभी तक तो आ जाते हैं, एक दिन यह भी ऑर्डिनेंस निकलेगा, जब पक्की गारंटी करे तब अलाउ करे तो समझेंगे यह तो ऐसी संस्था है कोई अपवित्र अंदर जा नहीं सकता। शिव बाबा तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो फिर विष्णु कुल के बन जाएंगे। सतयुग वैष्णव कुल है ना। तुमको तो मीठा बनना है। स्वीट बाप स्वीट बच्चे सारे विश्व को स्वीट बनाते हैं। अब स्वीट कहाँ है, मौत ही मौत लगा पड़ा है। यह खेल अनेक बार होता है और होता ही रहता है, एंड हो नहीं सकता, चक्र फिरता रहता है। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, मुख्य है याद की यात्रा। याद से ही आयु बढ़ेगी, विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वालों की अवस्था बोल चाल बहुत फर्स्ट क्लास होगा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को देवताओं से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। क्यों? उत्तर है क्योंकि तुमको अभी बहुत बड़ी लॉटरी मिली है। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाएंगे। यहाँ मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, लेकिन तुम आत्माओं को स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो। तुम्हारे में सारी नॉलेज है, देवताओं में यह नॉलेज भी नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, विकर्म विनाश करने व आयु को बढ़ाने के लिए याद की यात्रा में जरूर रहना है। याद से ही पावन बनेंगे, इसलिए कम से कम 8 घंटा याद का चार्ट बनाना है। दूसरा है, देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय ना बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। आज का वरदान है, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भाव। समय कम है और सेवा अभी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। स्वार्थ भी समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। आज का स्लोगन है, कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ओम शांति।